Since Prime Minister Modi unveiled the logo, the theme as well as the website of India's G20 presidency, the Congress is busy slamming the BJP, calling it BJP's election symbol. Congress leader Rashid Alvi alleged that this seems rather more like BJP's logo than the Indian government's logo. He also took a jibe on the theme of Vasudhaiva Kutumbakam. However, the BJP justified that lotus is our national flower and Congress is only politicizing the entire matter. Union Minister Hardeep Singh Puri too questioned why the Congress party chose to denigrate and undermine every national symbol. Remember, the G20 logo launched by Prime Minister Modi bears a lotus and the message of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future. G20, remember, was formed in the year 1999 in the backdrop of the financial crisis of the late 90s that hit the Eastern Asia and Southeast Asia in particular. Its aim is to secure global financial stability by involving the middle-income countries like India. कांग्रेस राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन हमारे साथ है बात करने के लिए। रंजीत रंजन जी, G20 शिखर सम्मेलन अगले साल भारत को मेजबानी का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इसका लोगो लॉन्च किया है और उस लोगो के लॉन्च होते ही पार्टियों की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा विरोध कर रही है, कह रही है कि इसमें कमल के निशान की क्या जरूरत थी, हम देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली भाजपा इतने ज्यादा इलेक्शन मोड पे रहती है कि उनको हर जगह आगे आहे बगाहे उनको सिर्फ इलेक्शन और अपना पार्टी का जो चिन्ह है वो नजर आता है। ये G20 शिखर सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। आप देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, देश का रिप्रेजेंटेशन लेकर जा रहे हैं, ना कि अपनी पार्टी का लेकर जा रहे हैं। क्या आप इंटरनेशनली भी ये बताना चाहते हैं कि देश सिर्फ भाजपा है और देश सिर्फ कमल है? आप अशोक लेके चले जाते, हमारा पंछी मोर है ना, आप उसको लेके चले जाते। बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको कमल से इतना प्यार है तो फिर हाथ लेके चले जाइए। अगर आप कह रहे हैं कि किसी पार्टी के चिन्ह से मतलब नहीं है, ये इतने ज्यादा चुनावी मोड में है कि आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी वो सिर्फ और सिर्फ कमल का प्रचार करना चाहते हैं, जिसका हम सब विरोध करते हैं। G20 का ये भारत सरकार का एम्बलम भारत सरकार का कम और भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा लगता है। कमल का फूल इस एम्बलम में कहां से आ गया? क्या ये सरकार भारत की नहीं है, सिर्फ बीजेपी की सरकार है? और वो सरकार जो अपने ही देश के 20 करोड़ लोगों के खिलाफ सुबह शाम नफरत फैलाती हो, वो वन अर्थ वन फैमिली का नारा दे रही है। देखिए, असल में कांग्रेस पार्टी दलीय राजनीति से बाहर निकल ही नहीं पा रही है और श्री जयराम रमेश जी भूल गए कि कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है और भारतीय जनता पार्टी का निशान तो 1984 में बना और भारत का राष्ट्रीय फूल ये नेहरू युग में बना था। जहां तक कांग्रेस इस पर आपत्ति जता रही है, भूल रही है कि कमल के इस निशान पर तिरंगे झंडे की छाप है। कांग्रेस पार्टी फिर से वही कर रही है जो उसकी पहले से ट्रेनिंग है, मोदी विरोध में देश विरोध करना, और वो भी किस स्तर का। आज जो हमारा राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्र फूल है, राष्ट्र गान है, राष्ट्र गीत है, सबका विरोध करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का विरोध करना है। जब ये राष्ट्रीय फूल बना तब तो कांग्रेस पार्टी थी सत्ता में, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? और तो कुछ कांग्रेस नेताओं के नाम पर, राजीव हो या कमलनाथ हो, उनके नाम में ही लोटस है। क्या यहाँ पर भी उनको एजेंडा दिखता है क्या भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही G20 जो कि अगले साल भारत में होने वाला है उसका लोगो को सबके सामने रखा था, दुनिया के सामने रखा था, और उसमें जो लोगो है उसमें कमल है। और इसको लेकर ही भारत में विवाद शुरू हो गया। जो पॉलिटिकल पार्टी, खासकर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने ये सवाल खड़ा किया कि लोगों में G20 के लोगों में कमल ही क्यों? उसके कुछ और भी होता, गांधी होते, कोई और तिरंगा का होता। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हर चीज में विवाद खड़ा करना ये कांग्रेस और विपक्षी दल की आदत हो गई है, क्योंकि जो कमल है, कमल सिर्फ बीजेपी के चुनाव पार्टी का सिंबल नहीं है, बल्कि कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। और राष्ट्रीय फूल और कमल की जो सम्मान है वो पूरी दुनिया में भी है। तो ऐसे में कमल को दिया गया है। कमल में 7 पेटल्स होते हैं, 7 पेटल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं 7 महाद्वीप के। तो उसके पीछे एक प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि वो एक लॉजिक है, उसकी वजह है उसको कमल को देने का, लेकिन इसके बावजूद एक विरोध हो रहा है, एक तरह से इसको विवाद बनाया जा रहा है। और सरकार और जो बीजेपी का कहना है कि ये बेवजह का विवाद है। दरअसल अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए इसको विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है।